जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में सीखेंगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल के बारे में हम पूरा वीडियो आज देंगे आप लोगों को। तब तक अपना स्टडी प्रयाग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों, छोटा भाई समझ कर कीजिए। चलिए हम चलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक, माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। फिर न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप हमारे स्क्रीन या लैपटॉप या पीसी पर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे मतलब स्क्रीन पर आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक तो तरीका ये है कि हम विंडो की प्रेस करके एक रन सर्च बार में यहाँ पर एक्सेल सर्च करें, कुछ इस टाइप आ जाएगा एक्सेल, तब हम खोल सकते हैं। और एक तरीका ये है कि हम विंडो प्लस आर की को प्रेस करके यहाँ पर एक्सेल सर्च करें। ये एक्सेल आ गया, ओके कर देंगे, कुछ इस टाइप इंटरफेस खुल जाएगा। तो 3 तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला जाता है। अब हम बताते हैं कि एक्सेल में कुछ बेसिक जानकारी। एक्सेल में एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसमें हम किसी कंपनी का डाटा या लिस्ट या नंबरिंग, कुछ भी गणितीय मतलब गणित के जितने फार्मूलाज वगैरह हैं हम यहाँ पर लागू करके कर सकते हैं, और साथ में एक बेहतर तरीके से हम लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए हम एक्सेल के बारे में आगे जानकारी देते हैं। तो एक्सेल में सबसे ऊपर होती है टाइटल बार। टाइटल बार में राइट साइड यहाँ ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, ये क्लोज, ये 3 शो करते हैं, 3 बटन। और ये तुम्हारे जो एसपी लिख के दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये हमारे जिस ईमेल आईडी से लॉगिन रहेगा उसके बारे में दिखाता है। अब यहाँ जो मिनिमाइज है, मिनिमाइज करते ही हमारे स्क्रीन पे यहाँ पर आ जाता है एक्सेल, कुछ इस प्रकार। हम जैसे ही मिनिमाइज कर देंगे यहाँ पर आ गया है, फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस टाइप ओपन है। फिर मैक्सिमाइज में 2 ऑप्शन खुलता है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। हम मैक्सिमाइज में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मिनिमम करने के लिए हम कुछ इस टाइप कर सकते हैं, और मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमाइज में मतलब एक मिनिमम का ऑप्शन मतलब छोटा, आपके स्क्रीन पे आधा खुलेगा या उससे भी कम, और मैक्सिमम पे फिर जाके उस पर क्लिक कर देंगे मैक्सिमाइज में तो हमारे पूरी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप खुल जाएगा। फिर ये क्लोज, क्लोज का ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लोज करेंगे, कट करेंगे तो हमारे स्क्रीन से एमएस एक्सेल हट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये टाइटल बार में इधर होता है, ये सर्च बार डॉक्यूमेंट दिया है, ये एक्सेल फाइल जो खुली है उसके बारे में बुक 1 एक्सेल दिया है। और ये हमारा एक्सेल की कुछ सेटिंग है, न्यू, ओपन, सेव ईमेल वगैरह दिया है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। और ये है रीडो की जो कंट्रोल वाई से होता है, ये अंडो की कंट्रोल जेड से होता है। फिर ये सेव का ऑप्शन दिया है, कंट्रोल यस से सेव होता है। यहाँ पर आके हम सेव कर सकते हैं फाइल को, इसमें कुछ एडिट वगैरह लिस्ट वगैरह बनाकर, और चाहे कंट्रोल यस से। ये होता है टाइटल बार। फिर उसके जस्ट नीचे होता है मेनू बार, जिसे रिबन बार भी बोला जाता है। मेनू बार में राइट साइड यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिखाई देता है, और इधर बाएं साइड में फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इतने मेनू दिए गए हैं। और मेनू बार के जस्ट नीचे होता है टूल बार। टूल बार ये है। इन टूल बार मेनू बार के जस्ट नीचे दिया होता है, जिससे हम किसी एक्सेल शीट में फाइल को एडिट, व्यू मतलब उसको हम बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, इमेज, वो फाइल वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह, इमेज सारा कुछ कर सकते हैं। ये हमारा होता है, ये एक्सेल शीट में होता है। फिर ये टूल बार जो होता है, ये मेनू बार के जस्ट नीचे सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेनू बार, फिर टूल बार, फिर आता है रूलर।
तो रूलर ये यहाँ पे वर्टिकल शो नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रूलर शो हो रहा है। ये वहाँ व्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे फार्मूला बार है, यहाँ पे ऑल अरेंज कर देंगे तो यहाँ पर देता है रूलर बार। ये रूलर बार यहाँ पे किनारे किनारे होता है जिसको पेज की साइज हम बढ़ा घटा सकते हैं। फिर होती है रूलर बार। फिर इस जो इस स्क्रीन पे ये दिख रहा है बॉक्स बॉक्स, इसे बोलते हैं एक्सेल सीट। और इस जो बॉक्स बॉक्स है ये छोटा छोटा जो बन रहा है इसे बोलते हैं सेल। एक्सेल सेल इसे बोलते हैं। और जो पूरा सीट है जिसपे हम कार्य करते हैं इसे एक्सेल सीट बोलते हैं। और इधर ये स्लाइड, ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड बार है, यानी कि हम पेज को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाने के लिए इसकी मदद से ले जाते हैं कि तो माउस के रिंग जो रिंग टाइप का एक की होता है स्क्रॉल बार वो उससे। और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हम पेज को दाएं बाएं ले जाते हैं वो कार्य करता है। और ये होता है पेज की। फिर उसके जस्ट नीचे आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पर हम पेज को एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अभी एक सीट 1 है, हम ऐड करना चाहते हैं तो सीट 2 जितना भी हम फाइल एक्सेल की ऐड करना चाहते हैं कार्य करने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ इजिबिलिटी गुड टू गो है। और यहाँ पर होता है पेज के डिजाइन के बारे में दिया, कुछ इस टाइप का पेज रहता है पहले से जो एक्सेल सीट दिख रहा है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो पेज का कुछ इस टाइप खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज हो जाएगा, मतलब पेज क्लीन हो जाएगा। और फिर वापस इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का पेज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो होता है ये जूम आउट होता है, ये जूम इन होता है। जूम इन जूम आउट ये की होता है। तो एक्सेल में अधिकतम 400% तक हम जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट हम मैक्सिमम 10% तक कर सकते हैं। तो एक्सेल में ये सब हम कर सकते हैं। ये होता है हमारे एक्सेल शीट का सारा डिटेल। सबसे ऊपर टूल बार में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, और ये हम जिस ईमेल आईडी वगैरह से लॉगिन किए रहे तो उसके बारे में यहाँ पे सर्च बार डॉक्यूमेंट दिया रहता है। ये एक्सेल का नेम दिया रहता है। जिस भी फाइल को खोले रहेंगे यहीं पर अगर हम MS वर्ड खोले रहते हैं तो डॉक्यूमेंट एमएन से दिया है, यहाँ पे हम एक्सेल खोले हैं तो यहाँ पे एक्सेल दिया है। ये अंडू रीडू ये हमारा अदर ओपन सेव के बारे में दिया है, की वगैरह दिया है, ईमेल वगैरह सारा दिया है इसमें। और ये सेव बटन है। फिर मेनू बार, ये इसमें क्या होता है मेनू बार में जो मेनू है हेल्प व्यू रिव्यू डाटा फार्मूलाज पेज लेआउट ड्रा इंसर्ट होम फाइल, तो जितने भी मेनू होते हैं हर मेनू के अंदर ये टूल दिए होते हैं। टूल बार हर मेनू में अलग अलग। इंसर्ट मेनू कुछ इस टाइप के टूल दिए होते हैं जो डाटाबेस बनाते हैं। पेज लेआउट के अंदर कुछ इस टाइप को टूल दिए होते हैं जिसमें पेज मार्जिन पेज साइज फॉन्ट साइज पेज एरिया कवर पेज कलर पेज बैकग्राउंड इफेक्ट वगैरह के बारे में दिए रहते हैं। फिर उसके बाद फार्मूला में यहाँ पे हमारा एजुकेशन जितना भी मैक्सिमम मिनिमम एवरेज जो फार्मूला होता है लॉजिकल फार्मूला यहाँ पे दिया रहता है। और यहाँ पे फाइनेंस फार्मूला दिया रहता है। रिसेंटली यूज फार्मूला जो हम मैक्सिमम मिनिमम इफ वगैरह एंड वो लोअर अपर जो लेटर वगैरह लिखते हैं लगाते हैं ये फार्मूला दिया रहता है। इनमें टेस्ट वगैरह डाटा टाइम एडिटिंग वगैरह। और लुकअप फार्मूला यहाँ हॉरिजॉन्टल वीक लुकअप एच लुकअप जो MS एक्सेल है सबसे फेमस फार्मूला दो होता है, एक वी लुकअप एच लुकअप। ये फार्मूला 90% कंपनी में अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर एच लुकअप और वी लुकअप फार्मूला 100% पूछते हैं। और यहाँ मैथ ट्रिगर्स जो ABC जो भी लगाना चाहते हैं बेस वगैरह उसके बारे में दिया रहता है। तो मतलब ये रहता है फार्मूला। डाटा में कुछ इस प्रकार रहता है जिसमें हम किसी कंपनी का डाटा वगैरह किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हो वो दिया रहता है। रिव्यू में हमारा थोड़ा सेटिंग वगैरह रहता है पेज के सेल वगैरह की एडिटिंग के। व्यू में हमारा ये सेटिंग है। जो अभी हम बॉक्स वॉक्स ग्रिड दिखे हैं इस पे अनचेक कर देंगे तो ये जो बॉक्स दिख रहे थे अब बॉक्स नहीं दिखेंगे। किस मेनू में है? व्यू मेनू के ग्रिड लाइंस के ऑप्शन पे इसको चेक कर देंगे तो जो सेल है शो होने लगेंगे। अनचेक कर देंगे तो शो हो जाएंगे। और ये कुछ है। अब फार्मूला बार जैसे शो करेंगे तो हमारा फार्मूला बार यहाँ पे शो होने लगेगा। आप देख सकते हैं इसमें फार्मूला वगैरह रहता है। सेल हम जिस भी सेल पे रहेंगे उस सेल की यहाँ पे संख्या, जैसे हम
C2 लाइन मतलब रो नंबर 2 कॉलम नंबर C मतलब C2 कुछ इस प्रकार हम ए रहेंगे तो A1 यहाँ पर हम रहेंगे जैसे हम A1 के होगा यहाँ पे 1 के कुछ ही फंक्शन वगैरह दिया रहता है। यहाँ पे जिस भी फार्मूला को यूज करेंगे उसके बारे में दिया रहता है। ये क्वेश्चन व्यू के ऑप्शन पे है। इसको हमें ये रूलर बार ये अभी चेक है हेडलाइन वगैरह दिया रहता है। हम लगाना चाहते हैं जो ये दिया है सेल के बारे में जो जानकारी दिया है ABC करके 1 2 3 से हम हेडलाइन हेडलाइंस बोलते हैं और ये जूम वगैरह दिया है हेल्प में हम इसमें मतलब शो ट्रेंडिंग कम्युनिटी वगैरह एक्सेल ब्लॉग जितना भी सिस्टम होता है इसमें होता है। तो ये हमारे MS एक्सेल में इतना होता है। तो हर मेनू में मतलब ये सबसे ऊपर टाइटल बार के नीचे मेनू बार में जितने मेनू हैं सब में अलग अलग टूल दिए होते हैं। ठीक है, फिर अब हम फाइल मेनू के बारे में आपको कल बताएंगे। फिर होम मेनू हम एक एक मेनू की हर क्लास लेके आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ अपना स्टडी प्रयाग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपना छोटा भाई समझकर।